नमस्कार, मैं डॉक्टर नकुल बंजारी। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक मानसिक बीमारी है। मानसिक हुए तो भी इसमें जो तकलीफ़ें होती है, वो अपने दिमाग में केमिकल चेंजेस होने की वजह से होती है। ये बीमारी 100 में से 1 या 2 व्यक्ति को दिखती है। कोई भी व्यक्ति स्त्री रहे, पुरुष रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, कोई भी जात का रहे, कोई धर्म का रहे, काला रहे, गोरा रहे, सभी लोगों में ये बीमारी दिखती है। ये बीमारी होने की 3 मुख्य वजह है। सबसे पहले हेरिडिटरी मतलब जिनके घरों में मम्मी-पापा, भाई-बहन इनको अगर ये बीमारी है, तो उनके नज़दीक के रिश्तेदारों को या उनकी अगली पीढ़ियों को ये बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। जो लोगों के हेरिडिटरी या जीन्स में ये बीमारी नहीं है, उनके भी घरों में ये बीमारी आने का चांस रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण हमें जो लोग बार-बार और लंबे समय तक नशा करते हुए दिखते हैं, ऐसे लोगों में ये बीमारी बहुत बार बढ़ जाती है। नशा बोले तो दारू रहे, अल्कोहल, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर एक्सेट्रा। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, वो लोगों में ये बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए तनाव से दूर रहना, ये बीमारी से दूर रहने जैसे है। अभी ये कारणों की वजह से ये बीमारी के लक्षण हमें क्या दिखते हैं? बहुत बार ये 3 चीज़ों की वजह से लोगों के या मरीज़ के ब्रेन में, दिमाग में केमिकल चेंजेस होते हैं और वो केमिकल चेंजेस की वजह से मरीज़ में उसकी भावनाएँ रहे, उसके विचार रहे या उसके अ, बर्ताव रहे, ये तीनों में अलग-अलग हमें चेंजेस नज़र आते हैं और उसकी वजह से अलग-अलग लक्षण ये बीमारी में दिखते हैं। ये बीमारी में अक्सर मरीज़ों को बहुत शक होता है। उनको लगता है लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मुझे कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसे अलग-अलग तरीके के शक उन्हें होते हैं। दूसरा, ये लोगों को, ये मरीज़ों को बहुत बार अकेले में कुछ आवाज़ें आती हैं, जो आवाज़ें आम तौर पे दूसरे किसी को सुनाई नहीं देती है। ये आवाज़ों की वजह से बहुत बार ये मरीज़ अकेले में बड़बड़ करते हुए न दिखाई देते हैं। ये मरीज़ों में काफ़ी बार खुद को देखभाल करने की जो हमारी आदत रहती है, वो आदत इनमें छूट जाती है कि खुद का देखभाल नहीं कर पाते, नहाना-धोना, कपड़े चेंज करना, बाल बनाना एक्सेट्रा आदि चीज़ों को इनको ध्यान नहीं रहता है। शक की वजह से ये इंसान बहुत बार डरे हुए रहते हैं। काफ़ी बार शक की वजह से ये अकेले रहना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। ये इंसानों में कभी-कभी एक ही जगह पे लंबे देर तक देखते रहना, किसी से बात नहीं करना, अकेले में बैठे रहना, ये भी चीज़ें हमें दिखाई देती है। अभी ये मरीज़ों को ये सब लक्षण दिखने के बाद हमें ये बीमारी होने की वजह से मानसोपचार तज्ञ, साइकियाट्रिस्ट के पास इन्हें लेके जाना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके। ये बीमारी के लिए अलग-अलग तरह की हमारी उपचार पद्धति उपलब्ध है। उसमें सबसे मुख्य गोली और दवा। जो पेशेंट गोली खा सकते हैं, उनको रेगुलर गोली देके ये बीमारी को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। जो पेशेंट गोली खाने में दिक्कत आती है या गोली खाने को नहीं बोलते, ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन की भी हमारे यहाँ उपलब्धता है। ऐसे मरीज़ों को बहुत बार इंजेक्शन देके उनके लक्षण को हम कम कर सकते हैं। तीसरा, जो पेशेंट गोली, दवा या इंजेक्शन को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ऐसे मरीज़ों को अक्सर हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब शॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शॉक ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस का एक आधुनिक उपचार है। इसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, वो हमें दूर करनी चाहिए अपने डॉक्टर से। इसके बारे में अच्छे से पूछताछ करके, जानकारी लेके ये अ, जो ट्रीटमेंट पद्धत है, इसको हम अपने मरीज़ों के लिए पक्का यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से बड़े तौर पे मरीज़ों को फ़ायदा होता है। बहुत बार जो पेशेंट गोली दवा से ठीक नहीं होते, ऐसे पेशेंट ये शॉक ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक हो जाते हैं। शॉक ट्रीटमेंट की वजह से कोई भी बड़ा शरीर पे नुकसान नहीं होता है। हालाँकि ये ट्रीटमेंट की वजह से
मरीज जल्दी रिकवर होके उसको कोई भी नुकसान ना होने की वजह से वो अपने डेली रूटीन में भी जल्दी आ सकता है। अभी जो ये मरीज़ है, इनके रिश्तेदारों ने कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत बार मरीज़ खुद से गोली नहीं लेते हैं, तो रिश्तेदारों ने गोली की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद से गोली मरीज़ को देना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मरीज़ गोली नहीं खाता है, तो रिश्तेदारों ने डॉक्टर को तुरंत इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि डॉक्टर अगर मरीज़ गोली नहीं खा रहा है, तो दूसरा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या, इसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है। मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव करना ज़रूरी है। मरीज़ गुस्सा हो जाए तो उसके साथ झगड़ा करना, गाली-गलौज करना नहीं, ये चीज़ों को हमें अक्सर टालना चाहिए। ये रिश्तेदारों ने याद रखना चाहिए कि ऐसे वक़्त मरीज़ को शांति से हैंडल करने की ज़रूरत है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों का अच्छा सपोर्ट रहा तो काफ़ी बार मरीज़ गोली दवा लेके आम तौर पे रेगुलर लाइफ़ जी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। याद रखिए, ये बीमारी में जितना जल्दी और जितना रेगुलर इलाज रहेगा, उतना मरीज़ अच्छा होता है और हमारे नॉर्मल बाकी लोगों की तरह काम कर सकता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये बीमारी है, याद रखिए। ऐसे मरीज़ों को अलग से बर्ताव कर रहे हैं, अलग से सोच रहे हैं, इसलिए समाज से अलग नहीं करना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ऐसे मरीज़ों को जितने जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, उतना उनका इलाज हो सकता है। ऐसे मरीजों को अलग से नहीं रखना है, उनको समाज में बाकी लोगों के साथ हमें रखना है, ताकि वो भी जल्दी से उपचार लेके बाकी लोगों की तरह अपना जीवन जी सके। तो चलिए, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अच्छे से जानकारी सभी लोगों तक हम पहुँचाते हैं और ये मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को ये बीमारी से बाहर निकलने में मदद करते हैं। धन्यवाद।